जय माता दी दोस्तों, दीपा होम गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने अपने समर वेजिटेबल की रिपोर्टिंग की थी, पौधों की रिपोर्टिंग की थी और आज मैं उन्हीं की अपडेट आपको दे रही हूँ। साथ ही कुछ और भी ज़रूरी काम होते हैं दोस्तों, जो हमें रिपोर्टिंग के बाद करने होते हैं और वो भी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, तेज़ गर्मी शुरू हो गई है दोस्तों हमारे यहाँ और घर के कामों को निपटाकर गार्डन में आते आते मुझे भी कुछ लेट हो जाता है और धूप बहुत तेज़ हो जाती है। तो देखिए, तेज़ धूप में भी हमारे पौधे अच्छे से चल रहे हैं। जो सीड मैंने डाले थे वो जर्मिनेट हो गए हैं और प्लांट भी ग्रोथ के साथ चल रहे हैं। ये टमाटर के प्लांट है दोस्तों, जो लगातार फ्रूटिंग कर रहे हैं और मैं इनकी हार्वेस्टिंग समय समय पर करती ही रहती हूँ, क्योंकि ये अब पुराने पौधे हो गए हैं। सो इन्हें लगातार अब हार्वेस्ट करना होगा, क्योंकि अगर हम इन्हें फलों को रख देंगे प्लांट में तो फिर वो सूखने लग जाते हैं और हमारा प्लांट भी ख़त्म होने लगता है। सो जब भी फ्रूटिंग हो तो उन्हें लगातार हार्वेस्ट करते रहें और मैं भी अपने टमाटर पर यही काम करती हूँ। तो अभी इस प्लांट पर केवल कच्चे टमाटर हैं। जैसे ही ये थोड़े लाल होते हैं मैं उन्हें तोड़ लेती हूँ। और ये है दोस्तों लौकी का प्लांट। लौकी की कुछ बेलें भी मैंने लगाई हैं जो अच्छी फ्रूटिंग कर रही हैं। कुछ फ्रूट अच्छे से बड़े हो गए हैं, बड़े साइज़ के हो गए हैं। उन्हें आज मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि हम छोटे छोटे ग्रो बैग में इन्हें लगाते हैं दोस्तों, तो उन्हें जल्दी से हार्वेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। जिस तरह प्लांट को ग्रो करना ज़रूरी है, उसी तरह से समय पर उनकी हार्वेस्टिंग भी ज़रूरी है। तो आज मैं कुछ लौकी को हार्वेस्ट भी करूँगी। तो दोस्तों, प्लीज़ अंत तक बने रहें और सपोर्ट करें। तो देखिए, इस तरह से ये लौकी की बेल बहुत अच्छी चल रही है। पर आज कुछ काम मैं अपने जुगनी के पौधों पर कर रही हूँ और जुगनी के प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं दोस्तों। तो आज मैं उन्हीं की प्लांट को सपोर्ट देने के लिए कुछ मिट्टी और चढ़ा रही हूँ, क्योंकि प्लांट लंबे हो रहे हैं, ब्रांचेस लेगी हो रही है उसकी। तो मैं उन्हें कुछ सॉइल डालकर सपोर्ट कर रही हूँ। जिस तरह हम ज़मीन पर क्यारियाँ बनाते हैं और मिट्टी चढ़ाते हैं, वही काम आज मैं इन ग्रो बैग पर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये पुराने गमलों की ही सॉइल ली है दोस्तों, और ये छोटे से छोटे दाने मोतियों की तरह आलू हैं जो मेरे कंपोस्ट से ही उगे हैं। और जब भी मैं अब ग्रो बैग खाली कर रही हूँ तो मुझे इस तरह के आलू मिल ही रहे हैं और इनकी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है दोस्तों। और ये आलू मैंने लगाए नहीं थे, ये मेरे किचन वेस्ट से ही उगे थे और उन्हीं से अब मुझे ये ग्रो बैग खाली करते समय मिल रहा है। और नेक्स्ट ईयर मैं आलू ज़रूर ग्रो करूँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लगे। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से मैंने सॉइल को हल्का भुरभुरा कर लिया है। अब इस सॉइल में मैं वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ, क्योंकि जो प्लांट जल्दी ग्रोथ करते हैं उन्हें लगातार कंपोस्ट की आवश्यकता, खाद की आवश्यकता होती ही है। और मैं उस खाद के साथ थोड़ी सी हल्दी और राख भी मिलाकर दे रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे यहाँ चारों ओर बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, जिससे पौधों में कुछ इंसेक्ट मुझे लग रहा है। तो इसके लिए मैंने नीम ऑयल का भी स्प्रे किया है, पर अब मैं इन्हें थोड़ा सा और सुरक्षित करना चाहती हूँ अपने पौधों को। सो आज मैं थोड़ी सी राख और हल्दी भी इन्हें मिलाकर दे रही हूँ, जिससे अगर ऊपर से लगातार बौर गिरती भी रहे तो भी मेरे प्लांट सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, इंसेक्ट से बचाने के लिए हमें ये काम करना होता है। तो इस तरह से सॉइल में थोड़ी सी कंपोस्ट, हल्दी और राख मिलाकर मैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने पौधों को दूंगी और उसे मल्च की तरह चारों ओर लगा दूंगी। प्लांट के चारों ओर हम उसे लगा देंगे। और देखिए, मेरे यहाँ नेचुरली मल्चिंग का काम हो जाता है, क्योंकि कटहल का पेड़ है दोस्तों, उसके पत्ते लगातार गिरते हैं और इस तरह सभी ग्रो बैग में और ज़मीन पर भी बिछ जाते हैं। तो इन्हें हटाकर मैं ये सॉइल थोड़ी थोड़ी डालूंगी, क्योंकि जुगनी के प्लांट की ब्रांचेस अब लंबी हो रही हैं। और जो कंपोस्ट के लिए हमने नीचे सूखे पत्ते डाले थे दोस्तों, वो अब कंपोस्टिंग उनकी शुरू हो गई है। सो सॉइल धंसने लगी है। तो अब ऊपर से हमें थोड़ी मात्रा में सॉइल और अपने पौधों को देना होगा। तो यही काम आज मैं कर रही हूँ।
तो देखिए मैं इनके ब्रांचेस के चारों ओर, प्लांट के चारों ओर थोड़ी थोड़ी सॉइल और लगा दूंगी, जिससे हमारे प्लांट को सपोर्ट मिलेगा और वो और भी तेज़ी के साथ अच्छी ग्रोथ कर सकेंगे। तो इस तरह से 2 से 3 मुट्ठी हर प्लांट के ऊपर मैं अपने ग्रो बैग में डाल दूंगी। तो देखिए जुकनी के बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है, न्यू शूट लगातार निकल रही हैं। कुछ पत्तियां इसकी ख़राब हो गई थी दोस्तों, तो मैंने उन्हें कट कर दिया है और मैं इनमें 8 से 10 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे भी कर रही हूँ। तो ये हमें करना होता है क्योंकि न्यू शूट में ही कीट पतंगे बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, तो हमें समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करना ही होता है। तो देखिए यही काम अब मैं दूसरे ग्रो बैग पर भी कर दूंगी। इस तरह से मैंने मिट्टी को हल्का सा चढ़ा दिया है, जिससे इन प्लांट को सपोर्ट मिल सके। और जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती जाएगी मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालती जाऊंगी। तो देखिए सभी पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ पर हैं। और ये है दोस्तों करेले का प्लांट जो मैंने रिपोर्ट किया था, और ये भी अब अच्छे से ग्रोथ पर आ गया है। न्यू शूट निकल ही रही है, तो हम इसकी ऊपर वाली ब्रांच को कट कर देंगे, जिससे ये नीचे से और भी घना बने। अगर हम इसे कट नहीं करेंगे तो यही एक बेल लंबी ऊपर तक जाएगी दोस्तों, और हमारा प्लांट बुशी नहीं होगा। तो मैं ऊपर के ब्रांच को, बेल को कट कर देती हूँ। और इसके लिए मैंने ऊपर चढ़ाने के लिए छोटी छोटी लकड़ियाँ लगा दी हैं, जिससे ये बेल आसानी से ऊपर रेलिंग तक पहुँच जाए। और देखिए इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। एक बार के फ्रूट मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं दोस्तों, और इसमें फिर से अब फल लगने लगे हैं। जैसे ही हम हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बाद प्लांट फिर से न्यू फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर लग जाता है। और करेले में तो ये बहुत ही जल्दी होता है दोस्तों। तो आप करेले को अपने वेजिटेबल गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो चलिए अब हम अपने लौकी की भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। अभी कुछ लौकियां तो छोटी छोटी सी हैं, पर चलिए कुछ अच्छी बड़ी हो गई हैं, तो उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। ये एक लौकी हमने हार्वेस्ट कर ली है दोस्तों। एक और भी हम हार्वेस्ट करेंगे क्योंकि इनका वेट बढ़ते जा रहा है। सो ये ब्रांचेस अब झुकने लगी हैं, और आगे ये यदि इन्हें और वेट हो गया इनका तो ये ब्रांचेस टूट जाएंगी। क्योंकि मैंने इन्हें कपड़ों से ही इसके लिए वाइन तैयार की है दोस्तों, मचान तैयार किया है। सो ये झुकने लगे हैं अपने वेट से, तो मैं इन्हें कट कर दूंगी। तो बेल वाले पौधों के लिए आप अच्छी मजबूत मचान बनाएं, जिससे वो अधिक से अधिक वेट को संभाल सकें। तो दोस्तों कैसी लगी ये हार्वेस्टिंग, कैसी लगी ये शेयरिंग, प्लीज़ कमेंट्स करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो दीपा होम गार्डन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम इसी तरह मिलेंगे किसी नए प्लांट के साथ, किसी नए फ्लावर के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग, कीप गार्डनिंग। लौकी में बहुत सारे फ्रूट अभी भी लगे हैं दोस्तों, जिसकी हार्वेस्टिंग मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी।